प्रोग्राम लिया गया था जिसमें हमें आज यंग एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे इनवाइट किया था, या जो अपने यूनिट जो खोलना चाहते हैं उनके इश्तराक से ये प्रोग्राम था आज, जिसमें गवर्नमेंट का यही मकसद है कि जितने भी पढ़े लिखे जवान हैं जो अपनी टांगों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो वो अगर कोई यूनिट खड़ा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आए। और उद्यम एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो आज हमारा यहाँ पे रैंप का दैट इज़ रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, जैसा मैं कि आपके नोट्स में लाना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी हमने ये शेड्यूल फ्रेम किया हुआ है। इससे पहले भी आज अभी हम सब डिवीज़न कंगन में आज का ये जो वर्कशॉप था जिस पे हमारे डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स थे या एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इन डिटेल में समझाया। जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे थे, ट्रेडर्स या जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं थ्रू MSME, तो उनको डिटेल में ये समझाया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन इसके लिए कितनी ज़रूरी है और क्या क्या जो है फ़ायदे हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के। और उनकी नोट्स में ये भी लाया गया है कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन वो न बल्कि सिर्फ जो अपना उनका एंड्रॉयड फ़ोन है वहाँ से कर सकते हैं, या अगर किसी चीज़ की अगर उनको कोई दुश्वारी होती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो हमारे जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में 126 पंचायत हैं, तो हर एक पंचायत में हमारा CIC सेंटर है जो इनको हेल्प करेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन करने में। सर, उमूमन जो है बहुत सारे नौजवानों खुसूसन जो एंटरप्रेन्योर्स नहीं आती, उनका इल्ज़ाम होता है कि बैंक उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता है। वहाँ पे जो है बैंक उनसे 2-2 गारंटर भी मांगते हैं, जबकि 10 लाख तक कोई गारंटर नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से आपको अपना क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसे जितने भी जब हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग होती है जो चेयर करते हमारे डिप्टी कमिश्नर गांदरबल, लास्ट टाइम पर भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने इनको क्लियर कट डायरेक्शन दे दी है और बैंक्स ने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये तो स्कीम में बिल्कुल वाज़ह ही है कि अप टू 10 लाख जितने भी हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं कि उसके लिए कोई भी इनको गारंटर नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी अगर उनको लग रहा कि कहीं पर भी ऐसी कोई ग्रीवेंस है तो वो DC ऑफिस में आके या हमारा फ़ोन नंबर उनके पास अवेलेबल है, हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, हम उसका जो है उसका एक्शन ले लेंगे। एक और अहम सवाल है कि बहुत सारे नौजवान जो है लोन लेकर अपना पैसा किसी और काम में इस्तेमाल करते हैं। क्या ये डिपार्टमेंट के साथ एक धोखाधड़ी है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। देखो, मैं बताऊंगा आपको, अगर हम अभी PMEGP की बात करेंगे, PMEGP में जब आपको लोन मिलता है तो जो उसका मार्जिन मनी होता है दैट लाइज विद द बैंक। तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान कोई शख्स जब लोन लेगा तो वो इसी चीज़ के लिए लेगा कि जो सब्सिडी पोर्शन है वो मुझे मिल जाए। और सब्सिडी पोर्शन के लिए मैं आपकी नोट्स में ये लाना चाहूँगा कि सब्सिडी पोर्शन के लिए जो है वो रिलीज़ करने से पहले हमारा जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का जो इस टाइम पे जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज है वो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं 100% मुतमईन हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा केस हमारे नोट्स में नहीं लाया। अभी जो हमारा डेडलाइन था 21 मार्च 2022 तक जितने भी हमारे केसेस गए थे थ्रू PMEGP, उनको जो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करके बिल्कुल दुरुस्त पाया गया। ऐसा कोई हमारे नोट्स में कभी आया नहीं है कि लोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो सर, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए आपका कोई मैसेज आखिर में? हाँ, मैसेज तो यही है कि काफ़ी एवेन्यूज़ है। मैंने अपने छोटे से जो लेक्चर में उनको बताया है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो मार्केट से इजीली लिंक हो जाते हैं और जितने भी फाइनेंशियल जो है उनको सपोर्ट मिलेगा वो तब भी मुमकिन है जब वो उद्यम रजिस्ट्रेशन करेंगे।